अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो एफबीआर से अपने स्टेटस को फाइलर बनाना चाहते हैं। यानी अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो आपने अपने आप को एक्टिव कैसे करना है, यानी फाइलर कैसे बनाना है। उसके टोटल 3 तरीके हैं, तो हम उन तीनों तरीक़ों को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले तो जो तरीका है वो ये है कि आप खुद भी कर सकते हैं। fbr.iris ये fbr की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएँ और अपने आप को आप सारी डिटेल अपनी पुट करेंगे, आपको एनटीएन नंबर जो है वो मिल जाएगा। यानी आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपका जो स्टेटस है वो भी एक्टिव हो जाएगा। और यही तरीक़ाकार जो है ये कंपोज़र लोग करते हैं। यानी ये जो नेट कैफ़े वाले होते हैं जो आपसे 2000 या 1500 लेते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको फाइलर कर देंगे, और इसमें 1000 का चालान होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, वो पे करना होता है। तो यानी वो आपको आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव करके देते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, और वो मसला क्या है, हम बाकी 2 पॉइंट डिस्कस करके उसको भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, आप किसी वकील के पास जाते हैं जो कि एफबीआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, और वो आपसे कोई गालिबन 4 से 5 हज़ार लेता है, और वो सारे आपके असासे जो होते हैं वो यानी उसको इनपुट करता है। जो भी आपको स्पॉन्सर करा होगा, जब उसका सीएनएसी जाता है वैसे भी वो कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें, जो भी ज़मीन होती है या जो भी चीज़ें उनके नाम पे रजिस्टर होते हैं, गाड़ी वगैरह, वो सारी की सारी वैसे आ जाती है कंप्यूटर में। तो और ये जो वकील होते हैं ये गालिबन 4 से 5 हज़ार लेते हैं, और 1000 का वो गवर्नमेंट का चालान होता है, और ये भी आपको आपका जो स्टेटस होता है वो एक्टिव करके देते हैं। थर्ड नंबर आता है एफबीआर का दफ्तर। अच्छा, ये जो एफबीआर दफ्तर वाले होते हैं ये थोड़े से उनके मामले में सस्ते होते हैं। ये आपसे आलमोस्ट कोई 1000 चार्जेस लेते हैं, यानी जो कि ये खुद रखते हैं, और 1000 का वो गवर्नमेंट का चालान होता है जो कि ये पे करते हैं। यानी आप खुद पे करें भी आपकी मर्ज़ी है, वो पे करें भी यानी उसका कोई इशू नहीं है। और ये जब वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो मेन मसला जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, यानी एक मसला आता है जब आप खुद आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं वेबसाइट के ऊपर, या ये जो कंपोज़र लोग आपको वहाँ पे करके देते हैं, एनटीएन नंबर तो आ जाता है, आपका स्टेटस भी आ जाता है, लेकिन जो मसला बनता है वो बनता है वेल्थ स्टेटमेंट का। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि आगे आपने फिर शो भी करना होता है कॉलेजेस को। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं कि आप क्या आपके पास इतना असासे हैं, इतने पैसे हैं कि आप उनकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनकी सीट छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसमें अभी हम डिस्कस करते हैं इन तीनों वे में से जो बेस्ट वे है वो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए अगर आप यानी अभी तक फाइलर नहीं है। अंदर जो सबसे बेस्ट वे है वो ये एफबीआर वाला दफ्तर है। यानी आप जिस भी कंट्री में हैं, यानी कंट्री से मुराद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, किसी भी सिटी में हैं, जो आपके सिटी का एफबीआर का दफ्तर है वो सबसे मेन और बेहतरीन सोर्स है। आप वहाँ पे जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करें, और उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। यानी ये मेडिकल में किस तरह से फाइलर बनना है, और ये 1000 वो ख़ुद लेते हैं जो मैंने डीजी खान से मालूमात ली है, और वो 1000 गवर्नमेंट का चालान होता है जो आपको वो पूरा फाइलर स्टेटस कर देते हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी उसमें वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, आपको सारा साल टैक्स की बचत हो जाती है। और जो टैक्स आपने कॉलेज को पे करना होता है, यानी अगर आप नॉन फाइलर हो तो वो पहले साल 60,000 होता है और बाद में 57,000 होता है, तो आप उससे बच जाते हैं। यानी आप 3000 देकर 57,000 से बच जाते हैं, या 60,000 से। जो दूसरा तरीका है वो ये लायर वाला है, यानी वकील वाला। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होती है। ये गालबन थोड़ी सी फ़ीस क्योंकि लायर की ज़्यादा होती है, तो 4-5 हज़ार ये लेते हैं, और 1000 वो चालान होता है गवर्नमेंट का। तो ये आलमोस्ट यानी 4500 से 5000 के दरमियान में ये लायर भी आपको सेम वही सारा कुछ करके देता है, और स्टेटमेंट भी अच्छी होती है। अब इन दोनों चीज़ों में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये दोनों अथॉरिटी जो हैं या पार्टी जो होती है ये लाइसेंस होल्डर होती हैं। अगर बाद में वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर या किसी और मामले में कोई इशू होता है तो ये इनके पास लाइसेंस होता है, जहाँ से यानी अभी आप अपने आप को एक्टिव कराएंगे। अगर आप एफबीआर के दफ्तर से करते हैं या आप किसी लायर से करते हैं तो कोई भी बाद में इशू होता है तो ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं। यानी आपने किसी अथॉरिटी से ये सारा काम करवाया होता है, क्योंकि ये फिर आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। आपने हर साल इसको रिन्यू करवाना होता है अगर आपने एक बार अपने आप को फाइलर कर लिया, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो तीसरा तरीका है, यानी ये आप ख़ुद अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं अपना स्टेटस यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखकर, या इस तरह से किसी रहनुमाई लोग। वैसे वो सिंपल है, एफबीआर की जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बनाई है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो नेट कैफ़े या कंपोज़र वाले होते हैं ये भी सेम वही तरीका अपनाते हैं, यानी जो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मसला आता है वो ये होता है कि ये लाइसेंस होल्डर नहीं होते, और वेल्थ स्टेटमेंट भी इनसे अच्छी नहीं बन पाती। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है फिर आपको हर साल टैक्स देना पड़ता है।
वो उसके अंदर वो वाली चीज़ें इंक्लूड करते हैं, यानी डिक्लेयर करते हैं असासों में, जिनके ऊपर भारी भरकम टैक्स होता है। आपको फिर 10-15 हज़ार का टैक्स आ जाता है सालाना, क्योंकि जब आप फाइलर होते हैं तो आपको टैक्स देना है फिर। लेकिन ये जो एफबीआर वाले होते हैं, या अगर आप किसी लॉयर से करेंगे, फिर आपको बचत हो जाती है। फिर समझो जो आपने पैसे उनको दिए हैं पहले साल, यानी 2-3 हज़ार, बस वही हैं, उसके अलावा आपको सालाना फिर कुछ नहीं देना पड़ता। फिर जब साल गुजर जाता है, फिर आपको अगेन रिन्यू कराना होगा, यानी ये सारे फिर अगेन आप उसको फिर मेरे ख्याल में ये कोई 1000 का चालान होता है जस्ट गवर्नमेंट का, वो देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका लायर है, लायर को फिर भी आपने फ़ीस देनी है 3-4 हज़ार, लेकिन वो फिर भी रीज़नेबल है। इसलिए रीज़नेबल है कि आपके वहाँ से अगर देखें ना 57,000 है, आप 5,000 वकील को देते हैं, आपके 52,000 तो बच रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक रीज़नेबल प्राइस है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप एफबीआर से करवाते हैं तो वो ग़ालिबन आपसे 2000 लेंगे, तो आपके 55,000 तो बच रहे हैं। और अगर आप खुद करते हैं तो उसमें फिर मसला यही वेल्थ स्टेटमेंट का है, और कोई इशू नहीं है, वो भी गुड है, परफेक्ट है। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट अच्छे से बना लेते हैं, आपको ये सारा कुछ पता है, फिर तो कोई मसला नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको फिर किसी लायर, कंपोज़र वाले के पास या एफबीआर के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे अपने आप को मेंशन करें, एनटीएन नंबर लें, और आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। चालान है गवर्नमेंट का, वो प्रिंट करें, उसको पे करें, बस इतना सा ही है। और आगे मेंटेन भी करें, उसके अंदर वो चीज़ें यानी ऐड करें जिनके ऊपर टैक्स ना हो। अगर तो ये सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें मज़ीद आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमने कैसे बनना है, क्या करना है। मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट डिटेल है पड़ी। तो आपका जो क्यूरी होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह एंटरटेन करूँगा। थैंक यू सो मच।